नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हों, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हों, या वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, अंग सपुरण शास्त्र, हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। कुंडली विश्लेषण से संबंधित आप लोगों के लिए एपिसोड भी हम लेकर आते हैं। किस तरह से हम अपने पंडित जी से अपने उपाय पूछ सकते हैं, यह जानकारी कुंडली विश्लेषण के एपिसोडों से आपको प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छी जानकारी गायत्री ज्योतिष केंद्र की रहती है। कहीं ना कहीं आप लोग से लाभ अवश्य ही प्राप्त करते हैं। आपके कमेंट इस बात की गवाही देते हैं। सबूत है इस बात का कि कहीं ना कहीं उपाय ज्योतिष शास्त्र के चमत्कारी होते हैं। आज हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत ही मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों की श्रेणी में आने वाले ग्रह शनि ग्रह। एक बार के लिए तो शनि ग्रह के नाम से लोग डर ही जाते हैं। शनि ग्रह की साढ़े साती, शनि ग्रह की ढैया, महादशा, गोचर में त्रिक स्थानों में आना, ऐसी स्थिति में बहुत से लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि शनि ग्रह है ही ऐसे। कारण ये कि शनि ग्रह शुभ फल भी व्यक्ति को देते हैं उसके कर्मों के अनुसार, और खराब फल भी शनि ग्रह देते हैं और दंड स्वरूप फल देते हैं। तो इसलिए हमेशा ही जब शनि ग्रह की साढ़े साती, ढैया आदि आती है तो शनि ग्रह संबंधित उपासना, आराधना, ग्रह जप, दान आदि अवश्य ही कराना चाहिए। क्योंकि शनि ग्रह हमारे जीवन के प्रमुख कारक ग्रह होते हैं, जो हमें जीवन में मूलभूत जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, जो प्रमुख ज़रूरतें, वो कहीं न कहीं उनका संबंध शनि ग्रह से रहता है। हम अपने जीवन में मान, सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा आदि सब कुछ कमाना चाहते हैं। सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, अचल संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो बिना शनिदेव की कृपा के यह संभव नहीं होता है। शनिदेव की अच्छी स्थिति यदि जन्म पत्रिका में होगी तो यह सब चीज़ आपको विरासत में मिलेगी। थोड़ा बहुत संघर्ष तो जीवन में रहता ही है। यानी ऐसा तो नहीं है कि बिना संघर्ष के ही मिल जाएगी घर में बैठे-बैठे। थोड़ा बहुत करने से यह सब एक प्रकार से विरासत में व्यक्ति को ख्वाब का जैसे एक प्रकार से साकार होना हम कहते हैं, वो वैसे शनि चीज़ें व्यक्ति को प्राप्त होनी शुरू होती हैं, यदि शनि ग्रह की शुभ स्थिति है। तभी तो कहते हैं कि रंक से राजा और राजा से रंक शनि ग्रह बना देते हैं। यानी कि भिखारी को भी वह राजा बना सकते हैं और राजा को भी भिखारी बना सकते हैं। अब शनि ग्रह की विपरीत स्थिति होगी तो व्यक्ति कितनी अच्छी स्थिति में क्यों नहीं होगा, उसको इतना विश्वास होगा कि कभी भी मैं नीचे नहीं जा सकता हूँ। लेकिन शनि ग्रह का जब चक्र घूमता है, क्योंकि वक्री कहते हैं कि शनि ग्रह जब साढ़े साती या ढैया में वक्री चलते हैं तो बड़ा पीड़ा देते हैं यदि खराब स्थान पर हो। तो जो वक्री होते हैं तो उसमें व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कहाँ से क्या हुआ और कैसे हुआ, वो सोचते ही रह जाता है और उल्टी गिनती व्यक्ति की शुरू हो जाती है। तो इसलिए अवश्य ही अपने ज्योतिषी द्वारा अवश्य यह जान लेना चाहिए कि जन्म कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति कैसी है, हमारी राशि कौन सी है, हम में शनि की साढ़े साती कब आती है, कैसे आती है, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे इस समय पे वर्तमान में मकर राशि में शनि है, तो जहाँ पे शनि रहते हैं वहाँ पर को उनकी भोग की साढ़े साती मानी जाती है। उससे अगली राशि में जो आगे की राशि होती है उसमें उनकी दृष्टि होती है, यानी कि दृष्टि की साढ़े साती मानी जाती है, क्योंकि अगले आगे वाले समय में वो वहीं पे आएंगे। और जो उनसे पीछे की राशि होती है उसमें लात की साढ़े साती मानी जाती है, यानी कि लात मारने वाली साढ़े साती होती है। कहा ये जाता है ज्योतिष शास्त्र में शनि पहले दृष्टि रखते हैं, व्यक्ति को कुछ देते हैं, यानी कि लक्षण देते हैं, दिखा देते हैं। खराब स्थिति में भी होंगे तब भी खराब फल नहीं देंगे, व्यक्ति को थोड़ा बहुत वो चेता देंगे कि भाई मैं आ रहा हूँ तो आराधना कर ले, खराब फलों से बच जाएगा, कहीं ना कहीं तेरे को अच्छा फल दूंगा। या अच्छा फल दे रहे होते तो वो अभी अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकता है, जो उन्नति तू आने वाले 20-25 सालों में नहीं कर सकता तो विगत आने वाले 7 सालों में कर सकता है। तो आदमी को एक प्रकार का ट्रेलर देते हैं, जो समझ जाता है वो शनि आराधना में लगकर बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, बड़े बड़े कष्टों का निवारण कर सकता है। तो दृष्टि की साढ़े साती ऐसी मानी जाती है। भोग में वो व्यक्ति के कर्मों का फल और करंट में जो नजदीक में उसने किए होते हैं अच्छे फल, उसका अवश्य ही फल देते हैं। इस समय पे शनिदेव का कहा जाता है कि शनि ग्रह की शुभ स्थिति व्यक्ति को अचल संपत्ति का मालिक बनाती है। सब कुछ व्यक्ति के पास जो एक कल्पना के उसकी रहती है, जो एक कि आने वाले वर्षों में ये करूंगा, वो प्राप्त हो जाती है। लात की साढ़े साती ऐसी मानी जाती है कि कहीं पर भी शनि ग्रह ने हो सकता है दृष्टि में फल नहीं दिया, व्यक्ति बड़ा आराधक था,
भोग में भी नहीं दिया तो लात में उसे ऊपर उठा देगी। और व्यक्ति ने कुछ नहीं किया तो पड़ती लात वहीं पर को है व्यक्ति को, लास्ट में शनि ग्रह की। तो अवश्य ही अब जानकारी में रखना चाहिए शनि ग्रह की महादशा 7.5 ढैया कब आती है, क्या आती है। तो उस समय पे सामान्य उपाय, बहुत अच्छे अच्छे शनि ग्रह जनित उपाय हैं, उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि आज हम आपको शनि ग्रह के दान से संबंधित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जिस जानकारी से संभवतः आप लोग अनभिज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है कि आप शनिदान आदि करते हों, लेकिन उसका फल आप लोगों को उस प्रकार का नहीं मिल पाता हो जिस प्रकार की आपने आकांक्षा रखी हुई हो। यानी कि शनि ग्रह के दान से संबंधित यह महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि इस तरह से आप शनि ग्रह संबंधित दान आदि करते हैं तो अवश्य ही आप लाभ के पात्री बनेंगे, और कहीं ना कहीं वो लाभ आपको अवश्य मिलेगा जिसकी आपने आकांक्षा की हो। शनि ग्रह के लिए दान का जो समय माना गया है वह सूर्य उदय से पूर्व पहले प्रातःकाल या सूर्यास्त के बाद, विशेष तौर पर जहां पर को अंधेरा हो। क्योंकि शनि ग्रह को रात्रि का देवता कहा गया है, निशाचर कहा गया है। आप देखते होंगे शनि ग्रह से संबंधित जितनी भी सामग्री दान में दी जाती है वह काली होती है। काला वस्त्र है, काले तिल है, काली मिर्च है और काली उड़द है। इस तरीके से लोहा है, कहीं ना कहीं काला होता है, कल लोहे की कढ़ाई है, तिल का तेल है, काले तिल का तेल है। ये सारी चीजें लगभग लगभग काली ही शनिदेव के लिए, जैसे 7.5 है तो छाता है, वस्त्र हैं, तो ये सब काले ही जाते हैं, काला कंबल आदि। तो और दिन के लिए, क्योंकि दिन में शनिदान का कोई महत्व नहीं है, न ही शनि दिन की ओर देखते हैं। कारण दिन के जो स्वामी है सूर्य, और सूर्य और शनि में आपस में शत्रुता है। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि कभी भी शनि ग्रह का दान करना हो तो सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। और एक विशेष बात का यहाँ पर को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी शनिदान करें, इस बात का कोई ध्यान नहीं रखता है, अवश्य ही काला वस्त्र पहना हुआ होना चाहिए, नहीं तो किसी न किसी प्रकार का काला रुमाल भी अपनी जेब में होना चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे हम शनिवार को हम जाते हैं, हमें बहुत से लोग मिलते हैं शनि मंदिर आदि में, हम देते जरूर हैं, कुछ न कुछ फल हमें अवश्य मिलेगा। भाई देखो, किया है तो कुछ न कुछ अवश्य ही मिलेगा। यदि हमें वहां पर को बड़ा फल प्राप्त करना है तो जो उसके लिए विधि बताई गई है कि शनिदान के समय पे, एक तो अंधेरे में साय के समय पे करना चाहिए, जब सूर्य अस्त हो जाता है, हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है, शनि ग्रह का प्रभाव जहां से प्रारंभ होता है और प्रातः काल तक रहता है, तो उस समय पे आप शनि का दान जैसे किसी को भी देते हैं तो कम से कम काला वस्त्र या काला रुमाल आपके पास शनिवार के दिन अवश्य ही होना चाहिए। शनिवार की साय को ही किया जाता है, शनिवार की प्रातः काल शनिदान। तो इन 2-3 चीजों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके द्वारा किया गया शनिदान सफल है। शनि ग्रह की महापीड़ा से भी आपको मुक्ति मिल सकती है, और दूसरा शनि ग्रह का महाशुभ फल भी आपको प्राप्त हो सकता है। यानी कि ध्यान देने वाली बात है, करिए आप दान, शाम के समय चले जाइए, शाम सबके लिए सुलभ रहती है, उस समय पे करिए। और एक काला वस्त्र अपने पास अवश्य ही रखिए। और शनिवार के लिए जो विशेष पाबंदियां बताई गई है कि भाई तेल नहीं लगाना चाहिए, और इसके अतिरिक्त दाढ़ी बाल नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। बहुत से लोग तो इस दिन दानतून तक नहीं करते हैं ना। दानतून भी जो लकड़ी बबूल की आदि से वो दानतून को चबा लेते हैं, उससे ये पे जो आजकल हम पेस्ट आदि करते हैं तो इनसे नहीं करते हैं वो लोग। वो उससे पेस्ट कर ले, साबुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन बालों में वो कुछ नहीं लगाते, ना तेल लगाते हैं, ना कंघा लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। ऐसे भी शनि उपासक होते हैं और फल भी प्राप्त कर रहे होते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उस दिन चमड़े के जूते आदि तक नहीं पहनते हैं, चमड़े की चीजों को जैसे बेल्ट आदि तक धारण नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। ये चीजें बताई गई है शनि ग्रह की, अगर यदि आप पे पीड़ा हो रही है तो ये चीजें करनी चाहिए। ढेर सारी ऐसी चीजें हम पूर्व के एपिसोडों में ये चीजें लाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आज की जानकारी काफी महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी है, ध्यान देने वाली बात है। जो लोग कर रहे हैं थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं भविष्य में करें तो इस तरह से करें, तो काफी लाभ देगी जानकारी। तो जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अब हमेशा ही आप लोगों को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा।
तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।